शास्त्रों में आया है कि सृष्टि गुण और दोष के मिश्रण से बनी है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण और गुण साना। इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने गुण और दोष के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण किया, पर स्वयं ब्रह्मा इसे स्वीकार नहीं करते। जब रावण का अत्याचार होने लगा, पृथ्वी देवताओं और ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास पहुंची। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, सारे संसार के लोग कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, पर मैं जानता हूँ कि यह वास्तविक सत्य नहीं है, अपितु सत्य तो यह है कि यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। हे प्रभु, आपने इस सत्वरज और तममय सृष्टि का निर्माण किया है। इस समग्र ब्रह्मांड के रचयिता आप ही हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछ लिया कि सारे ब्रह्मांड का निर्माण मैंने किया है, तो फिर वेद पुराण सारे देवता और ऋषि मुनि यह क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माता है। ब्रह्मा ने कहा कि महाराज, नियम यह कि संसार में किसी बात को लोग प्रमाणिक तब मानते हैं जब उस पक्ष में कोई साक्ष्य देने वाला गवाह हो। किंतु समस्या कि मैंने जब सृष्टि बनाई तो इसे देखने वाले अनेक थे, और सब कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने हमारे सामने सृष्टि बनाई है, पर आपने जब सृष्टि का निर्माण किया उस समय आप अकेले थे, दूसरा कोई था ही नहीं, तो फिर गवाही कौन देगा कि सृष्टि आपने बनाई है। यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसलिए जिस लोगों ने बना के देखा उसी को निर्माता मान लिया, पर मैं इस सत्य को जानता हूँ कि वस्तुतः निर्माता मैं नहीं, आप हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जब अपने आप को कमल पुष्प पर बैठे हुए देखते हैं, तब वे आश्चर्य से चारों ओर दृष्टि डालने लगे कि मैं अकेला इस पुष्प पर बैठा हूँ, वस्तुतः मैं कौन हूँ, मेरा सृजन किसने किया है। और तब उनको एक अनोखी वाणी सुनाई पड़ी, जिसमें यह कहा गया था कि तुम जिस कमल पर बैठे हुए हो उसके मूल की खोज करो। ब्रह्मा जी कमल से नीचे मूल की खोज में लग गए, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मूल को खोज नहीं पाए। तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दिया कि तप करो, तपस्या करने के बाद तुम्हें वह दृष्टि प्राप्त होगी जिसके द्वारा तुम उस मूल तत्व को देख सकोगे। पौराणिक कथाओं से सभी लोग भिन्न हैं। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। सृष्टि के निर्माण का संकल्प जब उनके अंतःकरण में आया तो उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। बाद में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। इसका तात्विक अभिप्राय क्या है? सृष्टि को देखकर हम सबके अंतःकरण में निर्माता को देखने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। संसार में भी हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उनके साथ हम किसी न किसी निर्माता का नाम जुड़ा पाते हैं। इन समस्त निर्माताओं का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मूल में देखिए, ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। अहंकार सी बुद्धि ज मन सच चित्त महान। ब्रह्मा भी अपनी दृष्टि से उस मूल तत्व को खोज नहीं पाते। तब उस मूल तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को तपस्या करने का आदेश मिला। वो तपोमय वृत्ति के द्वारा अनुभव किए कि यह भगवान जिस सृष्टि को बनाए हैं वह परब्रह्म की सृष्टि है। भगवान श्री राम परब्रह्म हैं। उन्होंने मनु को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि आदि शक्ति यही जग उपजाया,
सो अवतरी मोरी यह माया। जब मैं अवतरित होगा तो मेरी माया भी अवतरित होगी। माया के निर्माण के द्वारा ही परब्रह्म ने इस सृष्टि को बनाया। रामचरितमानस में भी आया है, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। पर माया भी भगवान के बल से सृष्टि का निर्माण करती है, स्वयं अपने बल से नहीं। रामायण का यह ताना बाना बहुत विलक्षण है। हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। हनुमान जी ने कहा, रावण तुम पूछते हो कि मैंने किसके बल से वाटिका उजाड़ी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि क्या कभी तुमने यह विचार किया है कि जिसके बल से माया ने अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण किया है और जिनका बल पा करके ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा शंकर संहार करते हैं, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सिजत हरत दस शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड को समेत गिर कानन। और समस्त ब्रह्मांड को शेष ने जिसके बल से धारण किया है तथा धरे जो विविध देह सुर जाता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, जय समेत निप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकर अतुलित बलशाली। रावण कह सकता है कि मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया और तुम लगे सृष्टि के आदि से बखान करने, इसका क्या औचित्य है? तुमसे जो पूछा गया उसी का उत्तर दो। किंतु हनुमान जी बताना चाहते थे कि वस्तुतः तुमने जो प्रश्न मेरे संदर्भ में किया, वह प्रश्न तो तुमने अपने संदर्भ में कभी सोचा नहीं, क्योंकि तुमने जो सारे संसार को जीत लिया है, तुम्हारे पीछे भी तो किसी न किसी का बल होगा। हनुमान जी के कहने का अभिप्राय है कि वस्तुतः मूल में तो एक ही बल है। सारी सृष्टि का जो क्रम है वह माया, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव है। किंतु हनुमान जी ने मूल की ओर संकेत करते हुए कहा कि जाके बल लो लेसते, जिते हूँ चराचर झारी। रावण तुम्हारा ध्यान उधर जाना चाहिए जिसके बल के लौ के लेस से तुमने सारे संसार को जीत लिया। हनुमान जी के कहने का तात्पर्य कि सारे ब्रह्मांड के मूल में एक ही तत्व है, एक ही बल है और वह एकमात्र ईश्वर का बल है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। इसलिए याद रखो कि वह बल मेरे पीछे है। सत्य तो है कि वह बल तुम्हारे भी पीछे है, किंतु तुमने कभी विचार नहीं किया। इसलिए हनुमान जी ने गुण तथा दोष के संदर्भ में कहा। हनुमान ने कहा कि सारी सृष्टि के मूल में है तो ब्रह्म ही, और उसका बल ही सारी सृष्टि का निर्माण करता है। पर अंतर केवल एक ही है कि मैं उन प्रभु का दूत हूँ जिनकी प्रिया को तुम हर करके ले आए हो। हनुमान जी का सूत्र मानो यह था कि अगर तुमने जगत जननी सीता को पहचान लिया होता, उन्हीं का बल पाकर, वह भी पूरा नहीं छोड़ा, लौलेस बल, उन्हीं की शक्ति को तुमने हरण करने की चेष्टा की है। लौलेस बल का अभिप्राय है कि भगवान का बल है माया, माया से निर्माण हुए ब्रह्मा आदि का, और ब्रह्मा से रावण। लौ तुमने थोड़ा सा ब्रह्मा जी से वरदान पा गया, इसलिए लेस और अल्प बल पाए। और तुम्हारा दुर्भाग्य है कि अल्प बल को पाकर भी तुमने उसका दुरुपयोग किया, उन महाशक्ति को ही कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की, और मैं उनका ही पता लगाने आया हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर शत्रु। इस प्रकार से सबके मूल में ईश्वर का ही बल है। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल। तो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।